बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोसेस को हम सेकंड जो हम पार्ट देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हुए किस तरह अपनी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। बेसिकली नेचुरल गैस जो है हम जानते हैं इसके मीथेन जो है CH4 इसका एक पार्ट होती है और CH4 में हाइड्रोजन की प्रेजेंट जो है ना एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होती है जिसको हम बहुत इजी और एडवांस और मैच्योर प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये बहुत काफ़ी एफिशिएंट प्रोसेस है और बहुत कॉमन यूज़ होने वाला प्रोसेस है। मतलब ऑलमोस्ट 95% हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस की जा रही है एज अ फ्यूल फॉर द डिफरेंट प्रोसेस इन द यूनाइटेड स्टेट 95% तक ये इसी मीथेन से यानी नेचुरल गैस से प्रोड्यूस की जा रही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है क्योंकि इसका बहुत कॉमन यूज़ है, तो ये प्रोसेस बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर इसको जनरेट करने के लिए यानी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक तो स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है। अब स्टीम में आप जब एक हाई प्रेशर के साथ जब आप इसको स्टीम को यूज़ करते हैं और हाई टेम्परेचर के साथ, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ, तो ये ना सिर्फ मीथेन गैस के थ्रू आपको प्रोडक्शन देती है हाइड्रोजन की, बल्कि अदर मेथड्स के लिए भी स्टीम यूज़ होती है। अदर फ्यूल्स को भी यूज़ करके, फॉर एग्जांपल एथेनॉल, प्रोपेन और इवन गैसोलीन को भी स्टीम के साथ आप रिफॉर्मिंग करते हैं तो ये आपको हाइड्रोजन की प्रोडक्शन देती है, ठीक है। लेकिन अगर जब आप इसको मीथेन के साथ यानी नेचुरल गैस के साथ जब इसको आप करेंगे तो आपको एक हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन के लिए। और ना सिर्फ हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है बल्कि आपको एक स्पेसिफिक प्रेशर यानी 3 to 25 बार प्रेशर जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो भी रिक्वायर्ड होता है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। ये हाइड्रोजन को यूँ समझ लें कि हम सेपरेट करने के लिए कहाँ से, अपनी नेचुरल गैस से, CH4 मीथेन से। अब ये होता किस तरह है कि जब आप हाई प्रेशर देते हैं 700 to 1000 डिग्री तक, हाई टेम्परेचर देते हैं, फिर आप एक प्रेशर की लिमिट यानी 3 to 25 बार के दरमियान में जब एक प्रेशर आप इस पर अप्लाई करते हैं स्टीम के साथ, तो वहाँ पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो सकती है और आपके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसमें आपको कॉन्स्टेंटली आप देखें कि आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, यानी टेम्परेचर जो है वो हीट है ना, तो आपको हीट कॉन्स्टेंटली इसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना ये प्रोसेस है ये नहीं हो सकता। तो हीट प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि आपका ये जो रिएक्शन है वो हीट यूज़ कर रहा है। आप देखें इस इक्वेशंस में, आप यहाँ पर इसको देखें, आपके पास हीट यूज़ हो रही है। हीट यूज़ होने का मतलब है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, स्टीम को आपने यहाँ पर वाटर की सोर्स शेप में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, H2O के थ्रू। तो स्टीम के लिए हम यही यूज़ करते हैं। तो इसमें जब मीथेन के साथ तो हीट भी आप टेम्परेचर भी देना पड़ता है, तो इसका मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस जो आपके अंदर जो हीट को ऑब्जर्व करता है, एंडो यानी अपने अंदर वो हीट को लेकर तब रिएक्शन कंप्लीट करता है, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। और इसके अंदर जब आपका ये प्रोसेस यानी स्टीम मीथेन का आप रिफॉर्मिंग कर रहे हैं, CH4 H2 स्टीम और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन की एक लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और लेकिन उसके साथ साथ आपके पास कुछ हद तक बहुत कम तादाद में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड, अब यहाँ पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड को दोबारा यूज़ कर सकते हैं अपनी हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, जिसको आप वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। यानी देखें नीचे अगर आप देखें दूसरे क्वेश्चन को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने यूज़ किया, उसको किसके साथ, स्टीम के साथ, आप वाटर के साथ आपने उसका रिएक्शन करवाया। जब उसके साथ देखें रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जो कि एक्सोथर्मिक हो गया किस्म का यहाँ पर हीट, क्योंकि आपके रिएक्शन के प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस हो रही है, यानी आपका जो रिएक्शन है वो बाहर निकाल रहा है हीट को,
ठीक है। तो यहाँ पर एक ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दोबारा आप स्टीम या वाटर के साथ रिएक्शन करवा कर प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की लार्ज अमाउंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें स्टीम में जब आप स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, एक तो स्टीम का प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आप मीथेन के थ्रू जो एक और मेथड यूज़ होता है वो है पार्शियल ऑक्सीडाइजेशन का। पार्शियल ऑक्सीडाइजेशन का क्या मतलब है? पार्शियल ऑक्सीडाइजेशन का मतलब है कि आप गैस यानी ऑक्सीजन को प्रोवाइड, ऑक्सीडाइजेशन यही होता है ना कि आप ऑक्सीजन की प्रोवाइड करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। तो जब ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करते हैं तो उसके थ्रू यानी किसमें, मीथेन में CH4 के साथ वो रिएक्शन करके वो प्रोड्यूस तो करता है हाइड्रोजन, लेकिन आप ये देखें यहाँ पर पार्शियल हम ऑक्सीडाइजेशन कर रहे हैं और अदर जब पार्शियल ऑक्सीडाइजेशन की बेस पे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब वो पार्शियल ऑक्सीडाइजेशन का मतलब क्या है कि एयर से बहुत कम अमाउंट में आप ऑक्सीजन को लेकर ये रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब एयर में आप देखें कि सम टाइम आपके पास नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, आपके पास अदर गैसेस भी होते हैं, तो ये नाइट्रोजन का भी सम टाइम रिएक्शन हो जाता है इसके साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी रिएक्शन हो जाता है। अगर आप प्योर यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन तो वो अलग बात है, फिर आपके पास ये रिएक्शन से आप देख सकते हैं कि आप CH4 को पार्शियल ऑक्सीडाइजेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि आप कंप्लीट यानी एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जो आपकी एयर से यूज़ करते हैं वो प्रोड्यूस करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वो कहता है कि आप वाटर गैस शिफ्ट प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। तो दो प्रोसेस हैं, पार्शियल ऑक्सीडाइजेशन और पार्शियल आपके पास विद स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग के थ्रू आप हाइड्रोजन के प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो थ्योरी लिखी हुई है ये इसलिए लिखी हुई है ताकि आप इसको रीड कर सकें, और आप अगर इसको रीड करना चाहें, वरना इक्वेशन से ही मैंने आपको बता दिया कि ये सारा जो बात हो रही थी कि मीथेन के थ्रू आप इसमें स्टीम को रिफॉर्मिंग करवाते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक लिंक भी भेजा है जिसके अंदर पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस भी दिखाया जा रहा है विजुअली कि किस तरह प्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है।